आज देश के अंदर इंटरनेट बंद, स्कूल बंद, बस बंद और रेलवे बंद। ये किस प्रकार की नीति है सरकार की? सरकार चाहती है अभी ये कम्युनिकेशन गैप टूट जाए ताकि उधर से जो किसान संयुक्त मोर्चा पे यहाँ आ रहा है, गाजीपुर बॉर्डर आ रहा है, सिंगू बॉर्डर आ रहा है, वो किसान वहाँ रुक जाए। एक नेता सामने आए और वो चैलेंज करके बताए कि मेरा बेटा आज फौज के अंदर सिपाही हुआ है, कोई बताए कि मेरा बच्चा सीआरपीएफ। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम राकेश टिकैत जी के साथ यहीं रहेंगे और जब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति आए, मेरे पिता के पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है, मैं उसके साथ 10 साल का एग्रीमेंट करता हूं, और अगर वो व्यक्ति 2 एकड़ जमीन करके एक साइकिल नहीं खरीदे तो मैं जो है उस जमीन को उसके नाम करने के लिए तैयार हूं, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जिस तरीके से लगातार जो है भीड़ जो है अब गाज़ीपुर बॉर्डर पर बढ़ने लगी है और हरियाणा के और राजस्थान से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जो किसान अब जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। और हमारे साथ जो हमारे पीछे किसान हैं ये हैं हरियाणा से। तो बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आए हैं जी। जिस तरीके से पहले जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि आंदोलन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, अब जो है ये लग रहा है कि आंदोलन 2 चालू हो गया। सरकार ने जो दमनकारी नीति के अनुसार राकेश टिकैत जी को दबाने का काम किया और उसके एक एक आंसू जो गिरा है उसका हिसाब लेने के लिए आज किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा है और पूरे भारतवर्ष से किसान यहाँ पर पहुंच रहा है। आज देश के अंदर इंटरनेट बंद, स्कूल बंद, बस बंद और रेलवे बंद। ये किस प्रकार की नीति है सरकार की? सरकार दबाना चाहती है क्या? इन नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकता है उनको पूरा नहीं करेगी? क्यों बंद कर रही है, क्या कहना? मैं एक इस बात पे कहना चाहता हूँ, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और सिग्नल कोर से बिलोंग करता हूँ, जिसका मुख्यतः काम पूरी सेना को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है। आज के समय में अगर किसी का संपर्क काट दिया जाए, उनकी बात ना हो पाए, वो समझ ना पाए वहाँ क्या जरूरत है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो समझ लो सेना युद्ध हार जाती है। मोदी जी और सारा जो जितना अमला और प्रशासन है वो इसी नीति के तहत काम कर रहा है कि इन सब का नेटवर्क इनके लोगों से, इनके गांव से, इनकी गलियों से काट दिया जाए, जिसके कारण ना इन तक कोई मदद पहुंच सके। सरकार, अभी मैं जहां दिल्ली की तरफ से आया हूं, सरकार ने पैदल आने वालों के ऊपर भी जो है पूरा का पूरा प्रतिबंध लगा दिया। मैं जंगल के द्वारा होके आ रहा हूं। जब बीजेपी सरकार विपक्ष में थी, इनके जो आदरणीय जो स्वर्गीय हैं वो सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी, वो दोनों ही इस कानून के विरुद्ध थी। बिल्कुल, मैंने वो वीडियो देखा। ठीक है, वो कहती थी कि आड़ती एटीएम है किसान का। और आज जो व्यवस्था हरियाणा और पंजाब और उत्तरी राजस्थान के अंदर बनी हुई है, उस व्यवस्था को क्यों खत्म करने के लिए तैयार है मोदी सरकार? सरकार ये चाह रही है कि किसी भी तरह से इतना प्रेशर डाल दिया जाए, इनके पास ना ही तो कोई खबर पहुंचे, ना इनसे कोई सवाल करे। जो सवाल करेगा वो सरकार के विरुद्ध है। मैं आज जो है सरकार को चैलेंज करता हूं, इस देश के अंदर 92% के करीब किसान 2 एकड़ से कम जमीन को बोने वाला है। अगर कोई व्यक्ति आए, मेरे पिता के पास 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, मैं उसके साथ 10 साल का एग्रीमेंट करता हूं, और अगर वो व्यक्ति 2 एकड़ जमीन करके एक साइकिल नहीं खरीदे तो मैं जो है उस जमीन को उसके नाम करने के लिए तैयार हूं, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्यों दिल्ली के अंदर, क्यों बॉम्बे के अंदर, क्यों बड़े बड़े उद्योगों के अंदर, जहां पे उद्योग स्थापित है, चाहे वो पानीपत है, चाहे सोनीपत है, आपका चाहे नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, क्यों वहां पे लोग आ रहे हैं? क्योंकि उनको रोजगार वहां पे नहीं मिल रहा है। सरकार रोजगार से देने में असमर्थ है, लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। सरकार चाहती है कि यहाँ आंदोलनकारियों की जो भी यहाँ नीतियाँ हैं, जो प्रचार है, वो इनके फीडबैक जो गांव से आता है, गली से आता है, छोटे शहरों से आता है, किसान भटिंडा से आ रहा है, तरन तारण से आ रहा है, अमृतसर से आ रहा है, यहाँ से जो कम्युनिकेट होती है वो चीज़ें वहीं नहीं पहुँच रही है। कम्युनिकेट जो हो रही है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सुधीर चौधरी का नाम जानते होंगे जी न्यूज़ में, वो साफ तौर पर अभी भी कह रहे हैं कि वो जो लाल किले पे किया है, ये किसान जो यहाँ पे नहीं बैठे हैं, ये दंगाई बैठे हैं। लाल किले की घटना जो हुई वो शर्मनाक है। हम हिंदुस्तान के वासी हैं और लाल किले के ऊपर हिंदुस्तान का ही झंडा लहराना चाहिए, पर वो तो बीजेपी का आदमी है जिसने वो झंडा लहराया वहाँ पर। सुधीर चौधरी का अपना एजेंडा है। मैं जितने ये तथाकथित पत्रकार हैं, मैं चैलेंज के साथ में आज किसी निष्पक्ष एजेंसी से इनकी प्रॉपर्टी की जांच करवाइए। इस देश के अंदर 50-70 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला व्यक्ति पेंट हाउस के अंदर रहता है, उसके पास लग्जरी गाड़ियां हैं।
किसान को ये केवल फटी धोती वाला अगर कोई व्यक्ति है तो इनकी नज़रों में वही किसान है। जो ये कहे वह सत्य है, इसके अलावा कही गई दुनिया की सारी बातें गलत है। ये जो है तथाकथित पत्रकार नहीं है, ये सारे बिजनेसमैन है। खुले मन से मैं कहता हूँ कोई आए और चैलेंज करे कि पत्रकारों का जो है इनका ऑडिट कराया जाए कि इनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन इनको फंडिंग करता है। ये केवल वही बातें बोलते हैं, दिखाते हैं जो सरकार के नियोजित प्रोपगंडे में होती है। सरकार चाहती है अभी पूंजीपतियों के दबाव में उस इलेक्शन के दिनों में उनसे मोटे मोटे चंदे लेती है और जो गरीब आदमी है उसका वोट लेकर उसका शोषण करती है बाद में। और आज सरकार ये चाहती है अभी किसी का अपना रोजगार बिल्कुल ना हो, जो भी कुछ हो उद्योगपतियों को, जो ये छोटे मोटे दुकानें कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे अपने पैसे से लोग, उनको भी सरकार बर्बाद कर। हरियाणा कंट्री एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इस बिल के पास होने से पहले ही, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम लेके मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो वास्तविकता है उसको बताना चाहता हूं। सरकार ने पहले से परमिशन दे दी। अनाज को स्टोर करने के लिए साइलो का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश में आज भी हो रही है, इससे पहले भी हो रही थी। मैं कंपनियों का अगर सरकार को चाहिए, मैं बाई नेम लेके मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। मैं इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं, मैं किसी इंडस्ट्री के अंदर जो है जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी थी। मैं उस बिल को पढ़ा नहीं है, मैंने उस बिल के एक एक शब्द को खाया है। मैं बता सकता हूं कि कॉलम नंबर 1.2 से लेके कॉलम नंबर 13.8 के अंदर क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या इन्होंने किसानों को दिखाया हुआ है, इसके बाद में पेमेंट का क्या डिटेल दिखाया हुआ है। एक कॉलम के अंदर सरकार बोलती है कि जब किसान से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फसल ले ली गई है, उसके बाद में वहां पे किसी भी तरह का कोई जो है कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। सरकार ने 7 रुपए फिर से एक बार जो संकेत दे दिए हैं कि तीनों कानून जो वापस नहीं होंगे। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम राकेश टिकैत जी के साथ यहीं रहेंगे और जब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने परसों बात की है कि हमारे पास जो है फ़ोन नंबर हम दे देते हैं, आप एक कॉल कीजिए। आपके पास वो वाला ऑफर अभी भी रखा हुआ है जो 1.5 साल वाला ऑफर है। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक वो नंबर नहीं बताया जिस नंबर पर हम कॉल कर सकें, और आदरणीय राकेश टिकैत जी और पूरा जो संयुक्त मोर्चा है वो उनसे बात करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे सरकार बातचीत के लिए न्योता देगी, हिंदुस्तान का किसान बातचीत के लिए आगे आता रहेगा। सिंगो बॉर्डर में हम जैसे पत्रकार कल गिरफ्तार कर दिए गए और अब जो बिल्कुल पत्रकारों को एंट्री बंद कर दी। क्या कारण एंट्री क्यों बंद कर दी पत्रकारों? सरकार का एक ही एजेंडा है, मैं पहले भी कह चुका हूं। किसी तरह से जो एक जन सैलाब उमड़ रहा है, जो किसी भी तरह से लोगों की भावनाएं जुड़ रही हैं, लोग अपने अधिकार के लिए खड़े हो रहे हैं, उन लोगों को किसी भी तरह से वहां पे ना जाने दिया जाए। जब आप किसी जगह पे जाओगे ही नहीं, लोगों से जुड़ोगे ही नहीं, उनसे अपनी बातें शेयर नहीं करोगे, तो वो मुकाम जो हासिल करना चाह रहे हैं राकेश टिकैत जी या देश का किसान, ये सारे के सारे आज सेना के अंदर जितने लोग हैं, CRPF, CISF, BSF, सीमा सुरक्षा बल, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, किसके बच्चे हैं? किसानों के बच्चे हैं। एक नेता सामने आए और वो चैलेंज करके बताए कि मेरा बेटा आज फौज के अंदर सिपाही हुआ है, कोई बताए कि मेरा बच्चा CRPF के अंदर है। ये किसान के प्रति एक सोची समझी राजनीति है। सरकार न्योता दे रही है, लेकिन एक शर्त वही है कि 1.5 साल तक आपको स्टे करना पड़ेगा और आंदोलन खत्म करना पड़ेगा। सरकार को अगर समझौता करना है तो बिना शर्त के करना होगा। अगर 1.5 साल के लिए तैयार हो जाएंगे आप लोग हटने के लिए? नहीं, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। यहाँ पे जो भीड़ गैदरिंग इकट्ठी हो रही है, यहाँ पे जो आंदोलनकारियों पे दमनकारी नीति है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से पंजाब जाए, हरियाणा जाए, गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए। सरकार चाहती है अभी ये कम्युनिकेशन गैप टूट जाए ताकि उधर से जो किसान संयुक्त मोर्चा पे यहाँ आ रहा है, गाजीपुर बॉर्डर आ रहा है, सिंगू बॉर्डर आ रहा है, वो किसान वहाँ रुक जाए। इंटरनेट भी बंद कर दिया है। हाँ, इसी वजह से सरकार ने इंटरनेट बंद किया। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें यहाँ की अदर स्टेट्स में टेलीकास्ट ना हो। साफ तौर पे देखा जाए कि किसान आंदोलन जो है अब और बड़ा हो चुका है पहले से ज़्यादा। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे जो है हरियाणा से और मतलब हर जगह से बहुत से किसान यहाँ पहुँच रहे हैं और साफ तौर पे इनकी एक ही मांग है कि जब तक ये बिल जो है तीनों काले कानून जो है ये वापस नहीं होगी, तब तक जो है घर वापसी नहीं होगी। और 1.5 साल वाला जो दिया जा रहा है, 1.5 साल वाला जो कह रहे हैं कि सरकार करेगी 1.5 साल के लिए आप एग्रीमेंट कर लीजिए, उस पर संशोधन करेंगे, बातचीत करेंगे, तब तक आंदोलन ख़त्म कर लीजिए। लेकिन किसानों का कहना है कि नहीं, जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।